अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद शरीफ और आप देख रहे हैं NNE। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, जो कि साबका जनरल सेक्रेटरी हैं कराची बार एसोसिएशन के, और आप साबका स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, और आप एक सीनियर एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट के। नाज़रीन, आज हम आमिर वड़ाई साहब से जानेंगे, तफसीली बात करेंगे इनके शोबे के हवाले से, वकालत के शोबे के हवाले से तफसीली बात करेंगे। आइए आपको लेके चलता हूँ आमिर नवाज़ वड़ाई साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आपसे मैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वकालत का शौक़ कहाँ से आया? एक्चुअल में शुरू से हम मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने कुछ जानने वाले हैं, उनको हम देखते थे जो वकील थे और एक अच्छी रेपुटेशन उनकी थी, तो जिसकी वजह से उनको देखकर और फिर एक जो सोसाइटी है उसका सिस्टम देखकर एक एहसास हुआ कि नहीं, हमें इस फील्ड में आना चाहिए। सर, फैमिली में और भी कोई LLB से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो? हाँ, मेरे एक कज़न है, उन्होंने LLB किया है। माशाल्लाह। सर, LLB की डिग्री कहाँ से हासिल की है? SM लॉ कॉलेज से। SM लॉ कॉलेज। सर, कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपका वहाँ से, SM लॉ कॉलेज की कोई यादगार लम्हात जो आप शेयर करना चाहें हमारी आवाम से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छा रहा, टीचर्स बहुत अच्छे थे और काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं जो उसमें हमने अच्छी सीखी हैं। और जो हमारे टीचर्स थे जिसमें सज्जाद अली शाह साहब थे, फिर प्रोफेसर खुर्शीद हाशमी साहब थे, फिर इसी तरह डिफरेंट टीचर्स थे जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा उन्होंने हमें एक्सपीरियंस दिया, पढ़ाया। आमिर भाई, नौजवानी में एक मशहूर शख्सियत का हामिल होना, एक नामवर शख्सियत का हामिल होना, और अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत दी है, अभी नौजवानी की उम्र है, तो कैसा फ़ील करते हैं? अल्लाह से डर लगता है। अल्लाह ताला ने इस उम्र में एक बड़ा नाम दे दिया है, एक बड़ी इज़्ज़त दे दी है। जब नाम बड़ा होता है, इज़्ज़त बढ़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में आम जो आपकी लाइफ होती है उससे थोड़ा सा हटना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है, और फिर उस रब का हमेशा थैंकफुल रहना पड़ता है कि उसने ये करम किया है और ये इज़्ज़त उसी की दी हुई, उसी की अमानत है। बस उससे रिक्वेस्ट है कि वो इसको बरकरार रखे। आमीन। सर, मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ पुलिस से था, तो आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आप भी सिंध पुलिस ज्वाइन करें? आपने बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ फ़ील्ड कैसे चूज़ की? बस मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा वकालत की तरफ थी। ये प्रोफेशन में थोड़ा लीडिंग है, कमांडिंग है, तो इस वजह से फिर इसमें हम अपने राइट्स के लिए, दूसरों के राइट्स के लिए कर सकते हैं। हम इसमें लीस्ट डिपेंडेंट हैं, मोर इंडिपेंडेंट हैं, तो इस वजह से। सर, आप क्या समझते हैं कि वकालत का जो शोबा है आजकल दहशत या फिर गुंडागर्दी की अलामत ही बनता जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो भी अपना हक मांगता है बस लोग कहते हैं ये दहशतगर्द है, ये गुंडा है। अगर आप अपने हक की बात नहीं करोगे, जो हो रहा है उसको सहते जाओगे, तो लोग कहेंगे बस सही है, आप अच्छे लोग हो। सर, कराची बार के जो है आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं बार एसोसिएशन के। सर, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक वकील को उस मंजिल तक पहुंचने में? कराची बार एसोसिएशन असल में एक गुलदस्ता है, उसमें हर रंग, नस्ल, मज़हब के लोग मौजूद हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी जो पोजीशन होती है, जो चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं, वो ये होता है कि आपका सेल्फ़ करैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आपका जो लोगों से मिलना जुलना है, फिर उसके अलावा उसका जो आपका सेल्फ़ एटीट्यूड, फिर दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना, फिर आप कितना कमांडिंग है, कितना लीडिंग है, कितना आप मैच्योर हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उसमें ये कराची बार के जनरल सेक्रेटरी तक का पहुंचने का सफ़र किसी भी वकील के लिए एक आसान सफ़र नहीं होता है, क्योंकि कराची बार एशिया की सबसे बड़ी बार है और उसको रिप्रेजेंट करना एक इट्सेल्फ एक आप समझें कि आपके लिए ऑनर होता है। सर, वकालत के शोबे में बार का क्या किरदार होता है? बार का बहुत मेजर रोल होता है, चूँकि बार का एक साइड से रोल होता है, वो चेक एंड बैलेंस देखती है। वो सिर्फ लॉयर्स की तरफ से नहीं, वो जजेस की तरफ से भी देखती है। फिर उसके अलावा वो रूल ऑफ लॉ पे बात करती है। उसका काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जितना भी उसकी रिस्पेक्ट करवा सके, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पे लोगों को अमल पैरा करा सकें वो कराते हैं। तो इसलिए बार जो होती है वो अपना रोल टाइम टू टाइम प्ले करती रहती है, जिसकी आपने मिस हो सकता है रिसेंट जो 2-3 महीने पहले सिनेरियो गुजरा था उसमें आपने बार का रोल देखा हो कि बार किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन
के लिए किस तरीके से उसको खड़ा करने के लिए किस तरीके से चीज़ों को कर रहे थे। सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो अपना मिसबत किरदार अदा कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। देखिए, पाकिस्तान कोई आसान मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे एक एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इसके अलावा मामलात हैं। तो इसलिए उस सारे सिनेरियोज़ में उन सब को देखते हुए जस्टिस को डिस्प्रेस करना एक जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, और मुझे लगता है कि हमारी कोर्ट्स कर रही हैं। हाँ, ये है कि कुछ लोग जो होते हैं, जब जिसकी मर्ज़ी का फ़ैसला होता है वो कहता है हो रहा है, जिसकी मर्ज़ी का नहीं होता है वो कहता है नहीं हो रहा। लेकिन मेरे ख़्याल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोर्ट्स हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, हमारे जजेस अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सर एक गरीब आदमी अगर वकील कराने के लिए जाए, अपना केस लड़वाने के लिए जाए और उसके पास इतने पैसे ना हों, तो क्या आमिर वड़ाई जो उनकी वकालत करेगा? देखिए, असल में हमारे यहाँ आप देखेंगे कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मेरे तजर्बे में आया है, बहुत कम लोग होते हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सी मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन लोग वकील को पैसे देना नहीं चाहते। वो उनका माइंड कुछ और होता है, वो शॉर्टकट्स वगैरह के चक्कर में होते हैं। सही है, लेकिन अगर वो आए दें, हाँ, अगर किसी के पास नहीं है और उनका जेन्युइन केस है, अब एक बंदा आ रहा है उसके पास पैसे भी नहीं है और वो जो लिटिगेशन है वो भी फॉल्स एंड फ्रीविलेस करना चाहता है, तो उसको तो हम हेल्प आउट नहीं कर सकते। लेकिन किसी का अगर जेन्युइन केस है और हमें लगता है कि हाँ उसको हमारी नीड है, तो हम ज़रूर करेंगे। सर आप क्या समझते हैं कि वकालत के शोबे में झूठ का सहारा लेना ज़रूरी है? देखिए, ये हालात पे डिपेंड करता है। समटाइम्स आप देखते हैं, अब अगर आप सच बोलते जा रहे हैं और सामने वाला झूठ बोल रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सही है, अब समटाइम्स झूठ जो होता है वो हो सकता है सामने वाले को सच पे लाने के लिए हो, तो झूठ लाजमी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हालात में आप चीज़ों को ज़िगज़ैग करते हैं ताकि वो जो असल हकीकत है वो सामने आ सके। सर हमने अक्सर सुना है कि काले कोर्ट से जो आजकल जज भी डरते हैं, आप क्या समझते हैं? ऐसा नहीं है। बार हमारे लिए, बेंच हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, और बार और बेंच एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और ऐसा हम ना कभी चाहते हैं, ना कभी हम सोचते हैं, और ना ऐसी कोई बात है। असल कि हाल ही में आपने देखा होगा कि वकला यकजहती ने जो है वो एक जज की कुर्सी छीन ली। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो दैट वाज अ डिफरेंट इशू, कम्प्लीटली डिफरेंट इशू। दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट इशू। वो जो इशू था उसमें भी हमारे जो जज साहब हैं वो एक बहुत अच्छे जज साहब थे, शानी साहब, और हमारी जो बार थी उसमें कुछ मामलात को लेके एक कशीदगी आ गई। वो इट डज़ नॉट मीन कि कौन पावरफुल है। ऊपर से बड़े हाई कोर्ट थी, डेफिनेटली जो है बार और बेंच में एक मामला चल रहा था, ऊपर हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट ने जो भी इश्यूज़ थे उनको रिज़ोल्व करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग जो उनसे बूट किया। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि भाई वकील जो हैं वो जजेस से ज़्यादा पावरफुल हो गए, नहीं। ये एक रिस्पेक्ट का रिलेशन है, और हम हमेशा अपनी बेंच की इज़्ज़त करते हैं, और बेंच जो है वो हमेशा लॉयर्स को रिस्पेक्ट देता है। सर क्या पाकिस्तान में इंसाफ मरने के बाद ही मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर आपने बहुत सारे, मेरी नज़रों से बहुत सारे ऐसे केसेस गुजरे हैं कि एक शख्स जो है वो जेल में उसकी मौत हो गई और बाद में हमारे सामने वो आया कि उसको जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये मुश्किल से एक आध ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसी मिसाल मिली है। सही है, लेकिन वो भी समटाइम्स बर्डन ऑफ वर्क की वजह से हो जाता है। समटाइम्स कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो ऑफिस किसी कॉर्नर में रख देता है और वो ओवरलैप्स कर जाती है। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? मेरा ख्याल है ओवर बर्डन है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। चीज़ें हमारी पास उतने नंबर ऑफ़ जजेस नहीं है जितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं, तो जब वो ओवर बर्डन हो जाते हैं, सम टाइम लैप्स ऑफ वो हो जाता है, ओवरलैप्स हो जाता है। सर अपने शोबे से आप किस हद तक मुतमईन हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप दूसरे नौजवानों को भी यही तरगीब देना चाहेंगे, ये मशवरा देना चाहेंगे कि वो वकालत की तरफ आएँ? हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहता हूँ। मेरा भी भाई एक LLB कर चुका है, बहन LLB कर रही है, इस तरीके से। और मेरे तो जो दोस्त हैं, बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। अभी मेरे सामने मेरे ख्याल 5-6 कज़न हैं हमारे, वो अब LLB में आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन एंड इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप।
सर मेरे को भी आप ये मशवरा देना चाहेंगे कि मैं सहाफ़त छोड़ दूं और काला कोट पहन के बदमाशी करूं? नहीं, बदमाशी नहीं करें। आप काला कोट पहने और अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाना अगर बदमाशी कहा जाता है तो बदमाशी है, लेकिन ये बदमाशी नहीं है, कभी भी नहीं। मैं आपसे कहूँगा आप आएँ, अपने हकूक़ के लिए, दोस्तों के हकूक़ के लिए, आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के हकूक़ के लिए बात। सर वकील बनना कितना आसान है? कितने पैसों की ज़रूरत होती है एक अच्छा वकील बनने के लिए? जो फ़ीस होती है, जो उसकी फ़ीस होती है वो अपनी जगह पे है, सही है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट हो रही है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप किस उसमें वो कर रहे हैं, सही है। आपकी क्या फ़ीस है, क्या नहीं है, सही है। आप मिसाल के तौर पे हमदर्द में जा रहे हैं तो उसका फ़ीस क्राइटेरिया अलग होगा। एसएम लॉ में जा रहे होंगे उसका फ़ीस क्राइटेरिया अलग होगा। फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में जा रहे होंगे उसका, जैबुल में उसका फ़ीस क्राइटेरिया अलग होगा। जैबिस में जाओगे उसका फ़ीस क्राइटेरिया अलग होगा, बाहर के मुल्क से। तो ये डिपेंड करता है आप किस जगह जाना चाह रहे हैं। वैसे ये है कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है, वो उसमें भी जा सकते हैं। वो अपनी मेहनत करें, स्कॉलरशिप्स लें करें। सर यानी गरीब बच्चा जो है वो वकालत के शोबे में आने के लिए बासानी किसी गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करके भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सर हमारे नौजवानों को और कोई आप मुफीद मशवरा देना चाहेंगे वकालत के शोबे के हवाले से? बस इतना कहूँगा कि आप लॉयर्स के बारे में बैड परसेप्शन नहीं रखें। यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जो आप कह सकते हैं इमेज उसको डैमेज करने में रहते हैं। और उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हम रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को देखते हैं कि जो आम रूटीन में पॉलिसी मैटर होता है हम उसके अगेंस्ट होते हैं। हम कहते हैं पॉलिसी मैटर नहीं हो। तो जब हम अपने राइट्स के लिए, दूसरों के राइट्स के लिए बात करते हैं तो ये हमें टारगेट किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इमेज ख़राब हो। सो जब हम खड़े हो सकें, जैसे चीफ जस्टिस थे चौधरी इफ्तिखार साहब, उनके लिए हम खड़े हुए तो अवाम हमारे साथ खड़ी हो गई थी। तो जब हम किसी राइट फोरम पे खड़े हों तो अवाम जो है वो हमारा जो इमेज है उसको देखते हुए हमें लेस सपोर्टिव हो। लेकिन लोग समझते हैं और लोगों को पता होता है कि हम जो लॉयर्स हैं हम एक रियल कॉज पे बात करते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज मेरे साथ मौजूद थे आमिर नवाज़ वड़ाई साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। आपने आज के नौजवान को यह मुफीद मशवरा दिया कि हम सब को जो है वो अगर शौक़ है तो वकालत की तरफ ज़रूर आना चाहिए। और वकालत के लिए एक बुरा इमेज आवाम ने ज़रूर बनाया हुआ है, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें सर से क्लियर की और उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वकालत का शोबा ऐसा है नहीं जितनी बुरी इसकी इमेज बनाई गई है। ये एक बहुत अच्छा शोबा है, इस तरफ नौजवानों को ज़रूर आना चाहिए और यूथ की बहुत ज़रूरत है हमारे इस मुल्क को। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में एक नए मैसेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान साद शरीफ को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।